अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलुस 29 ज़िल-हिज्जा अल्फ अरबामिया अरबा और अर्बाइन हिजरी। आज मंगल का दिन है, जुलाई की 18 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 45 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलाकिन्ना अंशाना, और लेकिन हमने पैदा किया, कुरूनन बहुत सारे कौमों को, बहुत सारी उम्मतों को, फतावला अलैहिम बस तवील हो गया उन पर, अल उम्र उनकी उम्रें, वमा कुंता सावियान, और नहीं थे आप रहने वाले, फी अहली मदियना मदियन के लोगों में, ततलु अलैहिम कि आप पढ़ के सुनाते उन पर, आयातिना हमारी आयतों को, वलाकिन्ना और लेकिन, कुन्ना हम थे, मुरसिलीन रसूलों को भेजने वाले, रसूल बनाकर भेजने वाले। और हमने बहुत सारी उम्मतों को पैदा किया जिनके ऊपर उनकी उम्रें बहुत तवील हो गई, और ये कि आप जो सो मदियन के रहने वाले भी नहीं थे कि आप उनके ऊपर हमारी आयतों को पढ़कर सुनाते, लेकिन ये है कि हम ही जो सो रसूल बनाकर भेजने वाले थे। तो इससे पहली आयतों में खास तौर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा तफसील से वाक़या बयान किया गया, उसके बाद जो हम आखिरी आयत जो कल पढ़े थे उसमें अल्लाह ताला ने यह भी वाज़ेह कर दिया था कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस वक्त पर मौजूद नहीं थे जब हम जो सो यानी उस मुबारक ज़मीन पर, और वहाँ पर जबकि हम जो सो नबी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही कर रहे थे, उस वक्त में आप उनके दरमियान में मौजूद नहीं थे। और ये कि हमने आपको जो सो ये तमाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो अहवाल है, उनकी तफसीलात है जो बयान किया है, उस वक्त में ना आप मौजूद थे, ना उनके दरमियान में आप गवाह थे। तो इससे जो सो एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से साबित हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश से पहले आपका जो लोग आज कहते हैं कि आपको सारा इल्म हो चुका है, जो पहले गुजर चुका है उसका भी इल्म था, जो गुजरने वाला था, आपके वफात के बाद भी जो क़यामत तक जो गुजरने वाला सबका इल्म है, ये गलत बात है। उसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो 12 रबीउल अव्वल या जो आपकी पैदाइश का दिन है उसी दिन आप पैदा हुए, उससे पहले के बारे में कहना कि आप जो सो अल्लाह ताला ने आपका नूर पैदा किया, फिर वो सब गलत बातें हैं, कोई उसमें सदाकत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे, आपको उनका इल्म नहीं था, अल्लाह ताला ने ये वही के जरिए से आपको बताया, ये वाज़ेह कर दिया अल्लाह ताला ने। फिर अब इस आयत में भी वही कहा जा रहा है कि हमने पहले बहुत सारी कौमों को पैदा किया था, उनके ऊपर उम्रें तवील हो गई, जिसके वजह से वो जो सो रसूलों को भूल गए या उनके अहकामात को भूल गए। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदियन के रहने वाले भी नहीं थे कि आप मदियन वालों को जो सो अपनी अल्लाह की आयतों को पढ़कर सुनाते, और लेकिन अल्लाह ताला है जो कि रसूलों को बना बनाकर जब जब जरूरत पड़ती है रसूलों को भेजता रहता है। वमा कुंता बिजानिबि तूरी, और नहीं थे आप कोहे तूर के किनारे पर, इस नादैना जब हमने पुकारा था, वलाकिन रहमतन, और लेकिन रहमत, मिन रब्बिका आपके रब के तरफ से, लितुनज़िरा कौमन ताकि आप डराए उस कौम को, मा आताहुम मिन नज़ीरिन जिसके पास नहीं आया कोई डराने वाला, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत हासिल करें। और ना ही आप जो सो कोहे तूर के जाने किनारे पर मौजूद थे जब हमने आवाज दिया था, जब हमने पुकारा था, और लेकिन ये तो रहमत है अपने आपके रब की तरफ से, ताकि वो आप जो सो उस कौम को आप डरा सके जिनके अंदर कोई नजीर, कोई डराने वाला
नहीं पहुंचा था आपसे पहले, ताकि वो नसीहत हासिल करें। मतलब क्या है, दोबारा अल्लाह ताला उसी बात को स्ट्रेस करते हुए बताना चाह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो उस वक्त में मौजूद नहीं थे कोहे तूर के ऊपर, जब हम मूसा अलैहि सलाम को पुकार रहे थे, उनको निदा दे रहे थे, उनसे कलाम कर रहे थे, उस वक्त में आप मौजूद नहीं थे। आप कोई इंसान गौर करके देख पूछ अपने आप से सवाल करे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त में मौजूद थे? हरगिज़ नहीं थे। क्यों? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तो जो सो मक्के में आमुल फील के वक्त में, जो कि आज से 1400 अभी जो सो 1444वां आज ये हिजरी का साल चल रहा है, बल्कि आज कल में खत्म होगा साल। तो ये 1444वें हिजरी का जो साल है, उससे उसके आसपास में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। जबकि मूसा अलैहि सलाम का वाकया क्या है, इससे 700 तकरीबन साल पहले ईसा अलैहि सलाम की नबूवत है, उससे भी एक 700-800 साल पहले मूसा अलैहि सलाम है। तो तकरीबन और एक 1500 साल, जैसे कि आज जो जो हिजरी ग्रिगोरियन जो साल चलता है 2000 जो वो है, ये तो उस लोगों ने तो जो सो ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश का नाम लेकर वहां से शुरू किया है। तो उससे भी तो 2000 साल 2022 साल गुजर चुके हैं। तो उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम, तो बहरहाल ये सारे के सारा जो सो इतना लंबा अरसे पहले का वाकयात है। तो अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं कि उस वक्त में आप तो उनके दरमियान में मौजूद नहीं थे, लेकिन ये अल्लाह का रहमत है, ये आपके रब की रहमत है कि वो आपको जो सो उस कौम के तरफ डराने वाला बनाकर भेजना चाहता है, जिसके पास कोई नजीर नहीं आया, कोई डराने वाला नहीं आया आपसे पहले। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, मुशरिकीन मक्का के पास अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर और डराने वाला बनाकर भेजा, क्योंकि आपसे पहले उस कौम में कोई डराने वाला नहीं आया था। यहाँ तक के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, उन्होंने जब मक्के के अंदर अपनी खानदान को, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को बसा दिया, तो उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वहां पर कोई नबी और रसूल नहीं आया था। तो वही बात अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि आपसे पहले हमने मक्के में किसी को डराने वाला नहीं भेजा था। तो फिर वो कैसे हिदायत पाते थे? तो उमूमी तौर पर जो सो मक्के के लोग जो सो तौहीद पर थे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब मुशरिकीन मक्का, और जब भी कोई किसी कौम में बहुत ज्यादा बिगाड़ आता है, उसमें लोग रास्ते से हट जाते हैं, तो उस वक्त में किसी नबी और रसूल की जरूरत महसूस होती है। तो उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त में उसके इर्द गिर्द में जो सो मुशरिकीन मक्का बहुत ज्यादा शिरकिया काम करना शुरू करे थे। उससे पहले बहरहाल वो उमूमी तौर पर तौहीद पर ही थे, और जो अहले किताब जो थे ना, उनसे वो जो सो दीन को अक्स किया करते थे। और अहले किताब कौन थे? जो बनी इसराइल में से, यानी जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और उससे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे अंबिया जो सो बनी इसराइल में आए। और बनी इसराइल कौन है? जैसे कि हम और आप जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि अरब बन गए और मक्के में उनकी खानदान बस गया। उसके बरक्स में जो सो आपके जो दूसरे बेटे हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, वो जो सो फलस्तीन और यमन और शाम वगैरह जो उस तरफ का इलाका है, वहां पर वो बस गए थे। और उनके खानदान में, उनकी नस्ल में जो सो अल्लाह ताला ने वक्ती वक्ती तौर पर जैसे जैसे जरूरत पड़ी, अंबिया और रसूलों को भेजता रहा, यहाँ तक के आखिर में जो सो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए। उसके बाद जब अल्लाह ताला आखिरी नबी और आखिरी रसूल को भेजना चाहा, तो उसको जो सो क्या कहते हैं, बनी इसराइल में नहीं भेजा, बल्कि बनी इसराइल जो है वो खुद भी जो सो अल्लाह से दुआएं मांगते थे कि या अल्लाह, जो आखिरी नबी जो उसको तू भेजने वाला है, उसको जल्दी से भेज, ताकि हम उसका साथ दें और मुशरिकीन मक्का के खिलाफ हम लड़ाई करें। तो बहरहाल उन लोगों की सोच और फिक्र यही थी, चूंकि अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को बनी इसराइल में ही भेजा है, तो बाई डिफॉल्ट वो यही समझते थे कि आखिरी नबी भी जो आने वाला है, वो भी जो सो हमारे ही नस्ल में आएगा, बनी इसराइल में ही आएगा। लेकिन अल्लाह ताला बेहतर जानता है, अल्लाह ताला जिसको चाहे उसको नबी बनाए, और अल्लाह की मशीयत अल्लाह बेहतर जानता है। तो आखिरी नबी को अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में नहीं, बल्कि बनी अरबों में भेजा। बनी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनके पास भेजा। तो बनी इस्माइल के अंदर नबी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया। और आप क्योंकि इससे पहले आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं था, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के जरिए से आपको भेजा है ताकि आप उस कौम को डराएं, यानी मुशरिकीन मक्का को डराएं जिनके पास हमने कोई डराने वाला नहीं भेजा था, ताकि शायद कि वो नसीहत पकड़े, यानी आपके आपके आ जाने के बाद, आप लोगों को दीन की तबलीग करने के बाद हो सकता है वो लोग ईमान ले आए। वलौला, और अगर ना होता, अन तुसीबहुम, कि उन्हें पहुंचता, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, बिमा खद्दमत ऐदीहिम, उसके सबब जो उनके हाथों ने भेजा है, यानी उनके आमाल के सबब, फयकूलू, तो वो कहते, रब्बना, ए हमारे रब, लौला अरसलता इलैना, क्यों नहीं तूने भेजा हमारी तरफ, रसूलन, कोई रसूल, फनत्तबिअ आयातिका, तो हम पैरवी करते तेरी आयतों का, यानी तेरे अहकामात का और तेरे फरमुदात का, वन वन वनकूना, और हम हो जाते मिनल मोमिनीन, ईमान लाने वालों में से। और अगर ये डर और ये खदशा नहीं होता कि उनके ऊपर उनके कुछ मुसीबतें उनकी पहुंचती, उसका बदला जो उन्होंने अपने बुरे आमाल को आगे भेजा था, तो ये जरूर कहते कि ए हमारे रब, क्यों तूने हमारे तरफ कोई एक रसूल नहीं भेजा ताकि हम उसकी पैरवी करते और हम तेरे अहकामात की फर्मा बरदारी करते और हम हो जाते मुसलमानों में से, ईमान वालों में से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर इनकी, यानी मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का को ये डर नहीं होता कि उनकी जो कुछ बुरे आमाल उन्होंने किया है उसकी कोई तकलीफ और कोई मुसीबत उन्हें पहुंचे, तो ये जरूर कहते हैं कि ए हम, मतलब क्या है कि करते तो थे वो बुरे आमाल, वो तो नाशुक्री, अल्लाह की नाशुक्री करते थे, अल्लाह के साथ जो सो शिरकिया आमाल करते थे, उसके बावजूद भी तो उनको पता था कि हमारे जो बुरे अमल है उसका कहीं ऐसा ना हो कि हमको कोई मुसीबत और तकलीफ पहुंचे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको ये डर नहीं होता, तो वो जाहिरी तौर पर, यानी दिखाने के तौर पर, झूठ के तौर पर ये कहते हैं, ए हमारे रब, क्यों नहीं तूने हमारे तरफ किसी रसूल को भेजा कि हम उसकी बात को मानते और तेरे अहकामात पर पैरवी करते, उस पर ईमान ले आते और हम जो सो मोमिन बन जाते। तो मतलब क्या है कि उनको डर था, इस वजह से नहीं कहा, वरना तो ये कहते। हकीकत में ईमान लाना तो नहीं था उनको, लेकिन दिखावे के तौर पर और सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इस तरीके का मामला करते। फलम्मा जाअतहुमुल हक़, पर फिर जब उनके पास आ गया हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, खालू, कहने लगे, लौला ऊतिया, क्यों नहीं दिया गया इसे, मिस्ला मा ऊतिया मूसा, जैसे कि दिया गया था मूसा अलैहिस्सलाम को। अवलम यकफुरु, क्या उन्होंने कुफ्र नहीं किया था, बिमा ऊतिया मूसा, जो दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्लु, इससे पहले। खालू, कहने लगे, सेहरानी, ये दोनों जादू, तज़ाहरा, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे की पुष्टपनाही करने वाले, वो खालू, और उन्होंने कहा, इन्ना बिकुल्लिन, और हम जो सो इन तमाम का, हर एक का, काफिरून, इनकार करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं। यानी पहले अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर उनको डर नहीं होता तो दुनिया में जाहिरी तौर पर, निफाक के तौर पर ये बात कह देते कि ए हमारे रब, तूने क्यों हमारे तरफ किसी रसूल को नहीं भेजा कि हम उसकी पैरवी करते। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के से पहले अगर उनको अपने अमाल, बुरे अमल का डर नहीं होता, तो वो अल्लाह से दावा करते, अल्लाह के सामने गुजारिश करते कि या अल्लाह, तो हमारे तरफ कोई रसूल को भेज ताकि हम उसकी इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें और हम ईमान वाले बन जाएं। लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस जब उनके पास हमारा हक आ गया, और तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं इसको भी वैसे ही दिया गया जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तो पूछो तो सही इनसे कि क्या इन्होंने उसका इनकार नहीं किया जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था इससे पहले, और ये कि उन्होंने कहा था कि ये दोनों के दोनों जो सो जादू है, एक दूसरे की पुष्टपनाही करने वाले, और हम इन दोनों का इनकार करने वाले हैं। मतलब क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश को नबी बनाने से पहले वो लोग ये बात कहते थे कि जो सो क्यों नहीं हमारे पास रसूल आया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने
अपना रसूल भेज दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, तो हुआ क्या कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दे दिया और उनके उनके दरमियान में तबलीग करने लगे, तो वो हीला बहाना क्या करने लगे कि क्यों नहीं बोले इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वैसे ही दिया जाता, वो वैसी चीजें दी जाती जैसे कि मूसा अलैहि सलाम को दिया गया था। मतलब क्या है कि मूसा अलैहि सलाम को जिस तरीके से अल्लाह ताला ने एक मौजिजा दिया था कि उनके हाथ की लाठी को अगर जमीन पे डालते तो अजदहा बन जाता, वो अपने अपने हाथ को जो सो अपनी गिरेबान में डाल के निकालते तो चमकदार बन जाता, और इसके अलावा जो अल्लाह ताला ने और मोजिजात जो मूसा अलैहि सलाम को दिया था। तो मतलब क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेज दिया, तो अब ये जो सो इसके बजाय कि आप पर ईमान ले आए, ये बहाने करते हैं कि बोले इनको भी वैसे ही मोजिजात क्यों नहीं दिए गए जैसे मूसा अलैहि सलाम को दिए गए थे। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूछो तो सही इनसे कि क्या जब मूसा अलैहि सलाम को जो मोजिजात दिए गए थे, क्या उसको उन लोगों ने पूरी के पूरा मान लिया था, क्या उसका इनकार नहीं किया था? जबकि क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में जो लोग वहां पर थे, मूसा अलैहिस्सलाम की जो सो मोजिजात को देखने के बावजूद भी फिरऔन भी और उसका सरदारान भी और उसकी कौम पूरी की पूरी कौम भी जो सो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान तो नहीं लाई थी। मतलब क्या है कि उस वक्त में जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजिज़ात दिए गए थे, उस वक्त में भी फिर भी उन्होंने ईमान नहीं लाया था। अब तुम ये दावा कर रहे हो कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोजिज़ात नहीं दिए गए हैं, तो क्या अगर आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मोजिज़ात दिए जाते, तो क्या वो ईमान ले आते? तो ये कहा जा रहा है, तो जिसको ईमान लाना होता है वो किसी भी हाल में बहरहाल ईमान लाएगा, और जिसको ईमान नहीं लाना होता है वो इस तरीके के हीले बहाने करता है और जो सो इस तरीके की बात करता है। और वो क्या करते थे, क्या कहते थे, एक तो ये कि जब मूसा अलैहि सलाम को जो कुछ दिया गया उसको झुठलाते थे और कहते थे कि ये दोनों के दोनों जो सो बड़ा जादू है और हम इन दोनों का इनकार करते हैं। अब ये दोनों से मुराद क्या है? जैसे कि मुफस्सिरीन ने दो राय रखा है। एक तो दोनों से मुराद हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत हारून अलैहि सलाम का जिक्र किया है, ये दोनों के बारे में। यानी उस जमाने में लोग क्या कहते थे, और यकीनन कहते थे, फिरौन और उसका लश्कर कहते थे कि ये तो बड़े जादूगर हैं और ये अपनी जादू के जोर पर तुमको अपने घर अपनी जमीन से निकालना चाहते। एक माने तो ये है। दूसरे माने ये है कि मूसा अलैहि सलाम को जो तौरात दी गई थी वो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान दिया गया, ये दोनों के दोनों दर हकीकत में जादू है, जिसके जरिए से ये जो सो हम और ये एक दूसरे की हिमायत करते हैं, एक दूसरे की पुष्टपनाही करते हैं, और हम लिहाजा इन दोनों का इनकार करते हैं। और अगली आयत के पसे मंजर में जो सो ये दूसरा कौल ज्यादा सही नजर आता है कि वो कहते हैं कि ये जो तौरात है वो भी और जो कुरान है ये दोनों के दोनों जादू है, और ये कि जो सो ये एक दूसरे की पुष्टपनाही करते हैं। क्यों कि जब मूसा अलैहि सलाम के पास तौरात आया तो उन लोगों ने भी उसको यही समझा, और उसी तरीके से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया तो वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे ये तो जादूगर है, इसके पास जादू का कलाम है, और इस तरीके से। तो बहरहाल ये जिसको ईमान नहीं लाना होता है वो इस तरीके के बहाने करते हैं। कुल कह दीजिए फातू भी किताबिन, बस तुम ले आओ कोई किताब, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के तरफ से, हुदा हुआ अहदा मिनहुमा, वो ज्यादा हिदायत वाली हो इन दोनों से, अत्तबिऊहु, मैं इसकी पैरवी करूंगा, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी चूंकि ये कहते थे कि दोनों के दोनों जो सो जादू है और ये एक दूसरे की पुष्टपनाही करते हैं, तो उसके बदले में, उसके जवाब में अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि तुम ले आओ कोई किताब अल्लाह के पास से जो इससे भी ज्यादा बेहतर और हिदायत वाली हो, तो मैं भी उसी की पैरवी करूंगा। अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। यानी मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो सो जो हीले बहाने करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला कुरान की आयतें नाजिल करता था तो उसको कहते कि ये तो जादू है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहिए कि ठीक है, अगर तुमको कुरान पसंद नहीं है, तुमको तौरात पसंद नहीं है, तो ठीक है, अल्लाह के पास से अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है, तुम्हारे पास कोई मौका है, तुम्हारे पास ऐसी चीज है कि अल्लाह के पास है, इससे भी बेहतर कोई हिदायत की किताब अगर तुम ला सकते हो तो ले आओ, मैं भी उसी की पैरवी करूंगा, और अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। मतलब क्या है कि ना ये सही है ना वो कर पाएंगे, और इससे ये साबित हो गया है कि अल्लाह ताला चैलेंज के तौर पर उन मुशरिकीन मक्का को दिया है कि अगर तुम्हारे पास
बस हिम्मत है इस कुरान को झूठा साबित करने के लिए, तो इसके बेहतर कोई किताब अगर तुम्हारे पास है तो ले आओ। इसी तरीके से कुरान में और मुख्तलिफ अंदाज से अल्लाह ताला ने मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को चैलेंज किया था। पहले कहा कि पूरी की पूरी किताब, ऐसी ही कोई किताब बना के ले आओ, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के अलावा जिस जिसकी मदद लेना चाहते हो ले लो, और तुम ऐसी किताब बना के ले आओ। जब वो ये काम नहीं कर सके तो फिर कुछ अरसे के बाद फिर उनको जो सो डराने के लिए उनको बता दिया गया कि ठीक है, पूरी किताब नहीं ले आ सकते, इसके जैसी एक 10 सूरतें ही बना के ले आओ। यानी इस कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला सूरतें नाजिल कर रहा है, उसकी एक 10 सूरतों के मिसल ही कोई तुम किताब बना के ले आओ, वो भी काम नहीं कर सके हो। उसके बाद आखिर में अल्लाह ताला ने कहा कि कम से कम इसकी एक सूरत जैसी ही एक सूरत बनाकर ले आओ, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। तो आज 1400 साल गुजर चुके, लोगों ने कोशिशें तो बहुत की, लेकिन किसी का भी काम जो सो सक्सेस नहीं हुआ, और वो जो सो साबित कर चुके हैं कि जो सो अल्लाह का कलाम जो है वो हकीकत में अल्लाह ही का कलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो अपने जहन से बात कोई करते थे, ना आपके ऊपर कोई जादू कर दिया गया था, ना आपको कोई यहूदी या कोई आके सिखलाता था, बल्कि ये तो अल्लाह का कलाम था। बल्कि इसकी तस्दीक तो उस जमाने का एक शायर जो था, जो कि काफिर था, उसने भी कर दिया था। क्योंकि मुशरिकीन मक्का का तरीका ये था कि वो तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और वो शेर शायरी करने में माहिर थे। तो उन लोग क्या करते कि जो अपनी शायरी वगैरह होती, हज के अय्याम जो होते, जब हज का सालाना हज होता, तो उस वक्त में मक्के काबे के दीवारों के ऊपर अपनी शायरी को लटका देते। और वो जो क्या है, वो कोई शायर था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो वो हर साल जब हज के वक्त आता तो वो वहां पर जो शायरी लटकी हुई होती, जो लोगों ने अपनी अपनी शायरी लिखी होती, तो उसमें कोई उसको करेक्शन करता, वो उसमें देख के उसकी तस्हीह करने की कोशिश करता, उसमें कुछ हरूफ वगैरह अगर ऐड करना है या उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो करता। तो उसी तरीके से एक साल जो सो जब मुशरिकीन मक्का ने अपनी अपनी शायरी लटकाई थी वहां पर, तो किसी ने जो सो सूरा कौसर जो है, जो सबसे छोटी सूरत है कुरान की, उस छोटी सी सूरत को भी किसी ने लटका दिया वहां पर। तो हुआ क्या कि जैसे वो शायर था, वो अपने आप को बहुत माहिर समझता था और यकीनन माहिर भी था वो, तो वो हर एक की शायरी को देखता, उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन करता, उसको जो सो उसमें कुछ रद्द बदल करके आगे बढ़ता। जब वो आगे बढ़ता और देखा कि जो सो वहां पर ये सूरह कौसर भी लिखी हुई है, बिल्कुल छोटी सी आयतें हैं, 3 आयतें हैं, तो उसको पढ़ा, पढ़कर उसमें कोशिश करता है कि कुछ उसमें अगर आगे पीछे करने की जरूरत है, सोचता है, गौर करता है, बात नहीं बनती है तो आगे बढ़ जाता, दूसरों का किसी का कलाम चेक करता, फिर पलट के आता, फिर इसको देखता। तो इस तरीके से वो पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, पूरी अपनी इल्म की कोशिश, वो उसको दाव पे लगा के कोशिश किया कि इसके अंदर कोई नक्श निकाला जाए, इसके अंदर कोई तरमीम की जाए, इसके अंदर अगर कोई कमी बेशी हो तो उसको करने की कोशिश करे। लेकिन जब वो थक हार गया तो उसके बाद उसने वहां पर नीचे एक छोटा सा जुमला लिख दिया, मा हाजा कौलुल बशर, ये नहीं है किसी बशर का कलाम, किसी इंसान की बात या किसी इंसान का कलाम। तो पता क्या चला, अगरचे कि वो काफिर था और वो जो सो अपनी शायरी में बहुत माहिर था, और जब उसने सूरह कौसर को देखा तो वो बाद में मजबूर हो गया इस बात को तस्दीक करने के लिए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। तो इस तरीके से बहरहाल लोगों ने, काफिरों ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी, लेकिन जिसको ईमान नहीं लाना होता था वो तो कोई ना कोई बहाने करते ही रहते थे। फ़इन लम यस्तजीबू लका, फिर अगर वो कबूल ना करे आपके लिए, फालम, तो जान लीजिए, अन्नमा यत्तबीऊना, इसके सिवा नहीं कि वो पैरवी करते हैं, अहवाहुम, अपने ख्वाहिशात की, वमन अजल्लु, और कौन उससे बड़ा गुमराह हो सकता है, उससे बड़ा भटका हुआ इंसान हो सकता है, मिम्मन, उससे जो कि इत्तबा हवाहु, जो कि अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है, बिगैर हुदन, हिदायत के बगैर, मिन इंदिल्लाह, यानी अल्लाह के तरफ से हिदायत के बगैर अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यहदी, हिदायत नहीं देता, अल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम को। इससे पहली आयतों में जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि अगर तुम्हारे पास इस कुरान से बेहतर कोई और किताब है
जो अल्लाह के तरफ से नाजिल हुई है तो उसको ले आओ, मैं भी उसकी पैरवी करूंगा। उसके बाद में जो सो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये आपके इस चैलेंज को कबूल नहीं करते हैं, आपके यानी आप तो उनके सामने रख दिया बात को, उनके सामने चैलेंज तो रख दिया, अब वो जो इल्जाम लगाते हैं कि ये कुरान जो सो आपका खड़ा हुआ है या इस तरीके से, तो उनको चाहिए कि इस चैलेंज को कबूल करे अगर वो सच्चे हैं और अपनी किताब को ले आए। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर वो आपकी बात को कबूल नहीं करते हैं, आपके चैलेंज को कबूल नहीं करते, तो आप जान लीजिए कि दर हकीकत में वो तो सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और इससे बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो कि अपने ख्वाहिशात की पैरवी करता हो, वो भी बगैर हिदायत के, यानी अल्लाह के तरफ से कोई हिदायत भी उसके पास ना हो और अपनी मर्जी से अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा हो। और याद रखे कि अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो यहाँ पर जो सो उनको चैलेंज भी दे दिया गया और उसके बाद कह दिया गया कि अगर ये चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे तो उनको जान लेना चाहिए कि वो दर हकीकत में सिवाय अपने ख्वाहिशात की पैरवी के उनके पास कोई असल नहीं है और उनके पास ना अल्लाह की तरफ से कोई हिदायत ही मौजूद है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। और जो कोई अपने ख्वाहिशात की पैरवी करेगा बगैर हक के, तो याद रखे कि अल्लाह ताला इसे जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो ये सब कुछ इस बात की दलील है कि मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो दावा करते थे कि ये क्या है, बोले ये तो पहलों के वाक़यात है, हम भी चाहे तो इस तरीके की आयत, हम भी इस तरीके की कोई चीज़ लिख कर ला सकते हैं, और ये तो ये बोले फलां उनको आके सुना देता है, वो फलां आपको पढ़ा के चले जाता है। इस तरीके से जो इल्ज़ामात लगाते थे, इल्ज़ामात तो अपनी मर्जी से लगा लिया करते थे, लेकिन उसको साबित करने की उनके पास दलील नहीं थी और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते थे। और जो कोई ऐसा काम करेगा तो ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। अब ये तो मामला था उस जमाने के मुशरिकीन और कुफार के बारे में। अब आज का मुसलमान का मामला भी देखें, कुछ इससे ज्यादा फर्क नहीं है। आज मुसलमानों के पास पूरी की पूरी किताब तो मौजूद है और वो इसको मानते भी हैं कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह, और उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमोदात भी मौजूद है, अहादीस जिसको कहा जाता है, हदीस नबवी जिसको कहा जाता है, वो भी मौजूद है, उसको भी मानते हैं कि यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमादात है। लेकिन हालत क्या है कि ना तो इसको पढ़ते हैं, ना तो इसको समझते हैं, और जब पढ़ते नहीं समझते नहीं तो फिर उस पर अमल कैसे करेंगे। और होता क्या है, फिर करते क्या है, वो भी अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं। अपने पास जो कुछ अपने बड़ों से, अपने बाप दादा से जो कुछ करते कराते देखा, वही कुछ समझ लिया कि यही सही है। और उनके दिलों को, उनको जो ख्वाहिश को जो अच्छा लगता है कि फलां की नज़र कर लो, फलां की नियाज कर लो, फलां के नाम पर धमाल करो, फलां के नज़र और नियाज के नाम पर जो सो जुलूस निकालो, जलसे निकालो, झंडे निकालो, नाचो कूदो, उछल कूद करो, और ये कि जो सो फलां का फलां बुजुर्ग फलां वली के नाम पर जो सो नजर नियाजे करना, उनसे मदद चाहना, और ये सब कुछ करना, और जहालत के रस्में करना, और ये समझना कि ये सब कुछ हक है, तो ये भी वही है कि ये अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं बगैर हक के। उनके पास कोई दलील नहीं है। और दलील कैसे मिलती उनको, जब वो कुरान को पढ़ते, कुरान को समझते, तब जाके उसको दलील मिलती। और उसके बरअक्स में उन्होंने अपने जो ख्वाहिशात जो है, उनके दिलों के जो ख्वाहिशात है, उसको उसकी पैरवी करने लग गए, उसी पर कायम रह गए। और उसके खिलाफ कर कोई अगर उठ के खड़ा होता है और उनको कहता है कि जो तुम अमल कर रहे हो ये सही नहीं है, ये बिदात है, ये कुरान और हदीस के खिलाफ है, ये शिरक है, तो फौरन लोग आगे से कहने लगते हैं तुम तो बोले फला वो हो, तुम तो बोले औलिया अल्लाह के दुश्मन हो, तुम तो फला के दुश्मन हो, फला तुम तो ये हो, हम तो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के हम उनको मानने वाले हैं, हम तो फला के मुरीद हैं, और हम तो ये हैं, हम तो वो है। दर हकीकत में वो अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे होते हैं और बगैर हक के, बगैर अल्लाह की तरफ से किसी रहनुमाई के, अपने दिल में जो आया वो कर रहे होते हैं। तो आखिर में जो अल्लाह ताला ने कह दिया ना, इन अल्लाह ला यहदी, बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता अल कौम ज़ालिमीन, जालिम कौम को। तो ये लोग जब उनके सामने, फिर लोग समझाते भी हैं उनको, देखिए कुरान में फला चीज़ है, हदीस में ये है, जो तुम कर रहे हो उसके खिलाफ है, तो वो उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? इस आयत में अल्लाह ताला ने कह दिया इन अल्लाह ला यहदी अल कौमुल फासिकीन ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। यानी जो अपने दिल में जो आया उसको करें और ये समझे कि यही सही है, यही दीन है और यही सब कुछ है, और जो हकीकी दीन है उसको छोड़ दे, तो ये तो बड़ा जालिम है। और ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। इसी वजह से शायद हम देखते हैं कि जो बुरे मौलवी लोग हैं,
जो लोग गुमराही को फैलाते हैं, कभी हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या इनको कुरान नहीं पता है, क्या इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा है। तो हकीकत तो ये है कि उन्होंने हमसे कहीं ज्यादा कुरान को पढ़ा है, बहुत अच्छी अच्छी आवाजों में और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे भी होते हैं। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि उन्होंने अपने ख्वाहिशात की पैरवी पर लग गए, तो फिर अब ऐसे जालिमों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। इसी वजह से वो कुरान को पढ़कर भी उससे बहरे और उससे गूंगे, जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा कि वो अंधे हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं, बल्कि कल अनाम कहा कि गोया कि वो चौपाए हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है। तो अल्लाह रहम करे, अगर हमको भी कुरान और हदीस हमारे दिलों पर असर नहीं कर रही है, तो हम हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी अपने ख्वाहिशात की पैरवी करते करते इतने अंधे बन गए हैं जिसके वजह से हमको जो सो हक हम पर असर नहीं कर रहा है। वरना तो कुरान के अंदर वो तासीर है कि जब कुरान पढ़ा जाता तो लोगों के दिल पिघल जाते हैं, उनकी जो सो उनके जिस्मों के चमड़ी जो सो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो अल्लाह ताला ने तारीफ बयान की ईमान वालों की कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके दिल लरस जाते हैं और वो कहने लगते हैं और उनके ईमान में इजाफा होता है। तो ये अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम कुरान पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है, या ये कि हमारे जो सो पर असर नहीं हो रहा, तो अल्लाह से तौबा करने, इस्तिग़फ़ार करने की जरूरत है और अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने की जरूरत है। क्यों? कि कुरान तो वो चीज है जो लोगों पर असर करता है, लोगों के दिलों पर असर करता है और उनके दिल कांपने लगते हैं अल्लाह के डर से। और अगर हम पर ये चीज नहीं आ रही है तो अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। वलक़द वस्सलना, और तहकीक हमने मुसलसल भेजा, लहुमुल क़ौला, उनकी तरफ हमारा कलाम यानी हमारे बात को, लअल्लहुम यतज़क्करून, ताकि वो नसीहत पकड़े। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने पहली कौमों को ऐसे ही छोड़ दिया था, बल्कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने मुसलसल उनके तरफ जो सो अपने कलाम को भेजते रहे, लेकिन उन्होंने नसीहत को नहीं हासिल किया। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, और वो लोग जिन्हें हमने किताब अता किया है, मिन क़ब्ल ही, इससे पहले, हुम बिही युमिनून, वो इस पर ईमान ले आते हैं। अब यहाँ पर अल्लाह ताला अहले किताब में से चंद लोगों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोग जिन्हें हमने इससे पहले किताब अता फरमाई थी, वो लोग इसके ऊपर ईमान ले आते हैं। वो कौन है? वो यहूदी और वो नसरानी है जिनको अल्लाह ताला ने पहले तौरात और इंजील अता फरमाया था, लेकिन जब कुरान नाजिल हो गई तो वो इसके ऊपर ईमान ले आए और इसके ऊपर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। तो ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अहले किताब में से वो लोग जो कि पहले तो अपनी किताबों पर ईमान रखते थे, लेकिन जब हमने उनके सामने ये किताब आई तो उसको ऊपर वो ईमान ले आए। वो इज़ा युतला अलैहिम, और जब उनके ऊपर पढ़ी जाती हैं, खालू, कहने लगते हैं, आमन्ना बिही, हम ईमान ले आए इस पर, इन्नहुल हक़, बेशक ये हक़ है, मिन रब्बिना, हमारे रब के तरफ से, इन्ना कुन्ना, बेशक हम थे, मिन क़ब्लिही ही, इससे पहले, मुस्लिमीन, मुसलमान यानी फरमा बरदार। जब उनके सामने कुरान की आयतें तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, तो वो कहते हैं जब कि हम तो इस पर ईमान ले आए और यकीनन ये हक है हमारे रब के तरफ से, और बेशक हम इससे पहले से हम मुसलमान थे। मतलब क्या है कि वो यहूदी, वो नसरानी जो कि पहले अपनी अपनी किताबों के ऊपर कायम थे, लेकिन जब कुरान आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप नबी बना के भेज दिए गए, और जब आपकी किताब से उन्होंने कुरान को सुना तो फौरन ईमान ले आए उस पर और कहा कि ये तो जो सो हमारे रब की तरफ से हक है, और ये कि हम इसके ऊपर तो ईमान ले आए और हम पहले से ही फरमा बरदार है। ये कौन है? ये वो सहाबा इकराम है जिन्होंने पहले या तो यहूदी थे या तो नसरानी थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आई तो आपके ऊपर ईमान ले आए। तो ये शेवा होना चाहिए हर एक का कि पहले जो भी वो अमल कर रहे थे, अब वो यहूदी थे तो तौरात के ऊपर अमल कर रहे थे, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और आपके पास कुरान आ गया तो उसको सुनकर उन्होंने कहा कि ये भी हमारे रब के तरफ से ही है, तो उस पर ईमान ले आना शुरू कर दिए। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। उलाइका, यही लोग हैं, यूतूना, जिन्हें दिया जाएगा, अजरहुम, उनका अजर, मर्रतैनी, दुगना, दोहरा अजर उनको दिया जाएगा, बिमा सबरू, इसके बदले में जो उन्होंने सबर किया, वो यदराऊना, और वो दूर करते रहे, बिल हसनती, भलाई के साथ,
अस्सय्याता, बुराई को, व मिम्मा रज़क़नाहुम, और उसमें से जो हमने उन्हें रिस्क दिया है, युनफिकून, वो खर्च करते हैं। तो अब ऐसे लोग जो पहले यहूदी या नसरानी थे, लेकिन जब उनके सामने कुरान पेश किया गया तो उस पर ईमान ले आए, तो उनकी तारीफ करते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं यही लोग हैं जिन्हें हम उनके आमाल का दुगना अजर उन्हें देंगे, इसके सबब के जो उन्होंने सबर किया। और वो उनकी और एक सिफत क्या थी, एक तो ये कि उन्होंने सबर किया, दूसरा ये कि उन्होंने बुराइयों को भलाइयों से बदलते रहे, और जो कुछ हमने उन्हें रिस्क दिया था उसमें से वो खर्च करते थे। तो वो लोग जो कि ये काम करते थे, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनको हम दुगना अजर देंगे, क्योंकि पहले वो एक अहले किताब थे, उसके बाद वो कुरान को सुनकर ईमान ले आए, उसके बाद उन्होंने जो सो इसमें जो कुछ मुसीबतें और तकलीफ उस पर आई उस पर वो सबर करते रहे, और बुराइयों को, यानी उनके सामने कोई जुल्म ज्यादती करता तो उसका बदले में उनके साथ जुल्म ज्यादती करे बगैर वो उनके साथ नेकी का मामला करते हैं, तो उन लोगों ने बुराइयों को नेकियों से बदला, और उनको जो कुछ अल्लाह ताला ने रिस्क दे रखा था उसमें से वो खर्च किया करते थे। तो ये नेक सिफत उन लोगों की थी, तो अल्लाह ताला इनके बारे में कह रहे हैं कि उनको दुगना अजर दिया जाएगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।